हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नॉलेज पॉइंट 1020 के चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, वो भी 11th क्लास का। और जो चैप्टर्स का नाम है 3 महाद्वीपों तक फैला साम्राज्य। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिंग, साक्षरता और संस्कृति से। उससे पहले के जो भी पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। देखिए, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का चलन था। एकल परिवार के चलन का मतलब ये था कि जब बेटा वयस्क हो जाए तब वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहेगा। ठीक है, बस मम्मी पापा साथ में रहेंगे। जब उनका बेटा 25-18 साल के आसपास का हो जाता है तो वो उनके साथ नहीं रहेगा। साम्राज्य महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी थी, मतलब क्योंकि उनके साथ भेदभाव नहीं होता था। महिलाओं को संपत्ति एवं स्वामित्व का भी अधिकार था, मतलब कि उन्हें अपना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और तलाक भी वहाँ पे आसानी से हो सकता था। आई हो कि आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि जो साम्राज्य वहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। साक्षरता, रोम साम्राज्य में जो साक्षरता थी वो काम चलाई थी, क्योंकि रोम साम्राज्य में बस कुछ ही समूह जो थे वो पढ़े लिखे थे। सांस्कृतिक विविधता, देखिए रोम साम्राज्य में कई प्रकार के धर्म थे, कई प्रकार की बोलियां बोली जाती थी, कई प्रकार की वेशभूषाएं भी थी। यहाँ पे भाषाएं अलग अलग प्रकार की बोली जाती, जैसे कि फरात नदी के पश्चिम में, ठीक है, अरामराइक भाषा बोली जाती थी। कौन सी? अरामराइक भाषा। और मिस्र में काप्टिक भाषा बोली जाती थी। और स्पेन और जो बर्बर है वहाँ पर केल्टिक भाषा बोली जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा भाषा का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट था आर्थिक विस्तार, मतलब कि हमारा जो रोम जो साम्राज्य है यहाँ पे आर्थिक विस्तार कैसा है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ कैसी लगी हैं ऐसे, ठीक है, और वहाँ पे हम कैसे पैसा कमाते हैं। आर्थिक मतलब कि पैसा। तो देखिए यहाँ पर जैतून, ईंटों, भट्टों, खदानों, खानों, बंदरगाह की बहुत फैक्ट्रियाँ पाई गई है। रोम साम्राज्य में जैतून की, ईंट की, खदानों की जो फैक्ट्री थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, गेहूं, अंगूरी, शराब, जैतून का तेल वहाँ पे मुख्य व्यापारिक मुद्दे थे। मतलब कि हमारा जो रोम जो साम्राज्य है यहाँ पे मेनली किसका व्यापार ज़्यादा चलता था? वो था जैतून के तेल का, शराब का, अंगूरी शराब हो गई, ठीक है, इत्यादि। अब देखिए, जो जैतून का जो तेल है ना, इसको एम्फ्लोरा नामक मटकों में भरा जाता। तो यहाँ से आपका 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि इसी के साथ अगर आप देखेंगे जैतून का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो कि एक और बर्तन में भरा जाता था जिसका नाम है ड्रेसल 20। एम्फ्लोरा में आपके जैतून के तेल के अलावा शराब भी भरी जाती थी, मतलब कि तरल पदार्थ, लेकिन ड्रेसल 20 में केवल जैतून का तेल ही भरा जाता था। आई होप कि आपको इतना जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण क्षेत्र, मतलब कि हमारा जो रोम जो साम्राज्य है ना, यहाँ पे कौन कौन से जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैम्प्रियान में बनाई जाती है। ठीक है, मतलब कि जो कैम्प्रियान है ना वो एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र में आ गया। सिसिल और बाइजेकिया रोम को भारी मात्रा में गेहूं निर्यात करते। सिसिल और जो बाइजेकिया है वो मेनली क्या करते हैं? रोम साम्राज्य को गेहूं देते हैं। ठीक है, गैलीली में जो गहन खेती होती है, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा गहन खेती क्या होती है। और स्पेन में जैतून का तेल पाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब हमारे श्रमिकों पर नियंत्रण, इसमें हम पढ़ेंगे दासों के बारे में। दास एक ऐसे व्यक्ति होते थे जिससे हम रख के अपना कुछ भी काम करवा सकते थे। अब देखिए, जो दासता थी वो पूरे रोम साम्राज्य में फैली हुई थी। इसी के साथ ऑगस्टन के शासनकाल में जो इटली था वहाँ पे 75 लाख आबादी थी, जिसमें से 30 लाख जो लोग थे वो दास थे। ठीक है, उच्च जो वर्ग के जो लोग थे वो दासों पर क्रूरता पूर्वक अपना व्यवहार रखते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मेनली दास प्रजनन क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें दासों की संख्या बढ़ाने के लिए जो महिला होती है, जो दास में जो महिला होती है, मर्द के साथ प्रजनन करना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है दासों की समस्या। मतलब कि अब क्या हुआ, दासों को रखने से ना लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान भी होने लगा, क्योंकि दासों को बहुत लंबे समय तक रखना पड़ता था, उनके बहुत ज़्यादा खर्च उठाने पड़ते थे, उन्हें खाने पीने का सामान देना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ऐसा श्रमिकों के साथ नहीं होता था, इसलिए उन लोगों ने धीरे धीरे करके क्या करा,
ये जो दास है उन्होंने उसे रिहा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, जो दास है अब वो मुक्त होने लगे। दासों को वेतन भी दिया जाने लगा अच्छा खासा, अब उन्हें एक कारोबार भी अच्छा खासा दिया जाने लगा। इन व्यापार प्रबंधन के रूप में भी नियुक्त किया जाने लगा। ठीक है, मतलब कि अब जो दास है अब वो दास नहीं रहे, अब वो एक मुक्त आदमी बन चुके हैं, वो एक मुक्त व्यक्ति बन चुके हैं। फ्रैंकिनेंस एक ऐसा पदार्थ है जिसका यूज अगरबत्ती बनाने में होता है, इत्र बनाने में होता है, धूप बनाने में होता है। सामाजिक श्रेणियाँ, इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको सेनेटर, अरवारोही, सामान्य एवं निम्न और दास वर्ग जो नामक जो समानता श्रेणियाँ वो देखनी पड़ेगी। इनमें जो न्यू जो वर्ड है ना ये है अरवारोही, जिसको हम कहते हैं एक वाइट्स। देखिए अरवारोही सेनेटर की तरह होते हैं, और ये जो अरवारोही होते हैं बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं। इनका जो मेन जो प्रोफेशन होता है वो होता है घुड़सेना। ठीक है, ये मेनली घुड़सेना में भर्ती होते हैं। इसी के साथ परवर्ती साम्राज्य में 1 से 3 शताब्दी तक प्रचलित मौद्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, ये जमींदार थे, इसी के साथ ये घुड़सेना के व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परवर्ती काल, ऐसा काल जो कि 4 से 7वीं शताब्दी तक चला। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज के धर्म में बदला गया। अब किस धर्म ने, रोम साम्राज्य का जो राज जो धर्म है वो ईसाई करा, वो था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, हम देखते हैं सम्राट डायोक्लेशियन के समय पर कौन कौन से बदलाव किए गए। ठीक है, कौन से, सम्राट डायोक्लेशियन। नगरों का पूर्ण गठन किया, उसे लगा कि हमारा रोम साम्राज्य अब तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, अब हम क्या ही दूसरे राज्यों पे कब्जा करें जाकर, तो उसने नगरों का पूर्ण गठन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सैनिक कार्य को अलग करा, जिसमें सेना थी, और असैनिक कार्यों को अलग करा। सेनापति जो था अब यहाँ पे स्वतंत्र बन गया। कहते हैं कॉन्स्टेंटाइन द्वारा किए गए बदलाव। पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट कह जाता है कि उसने ईसाई धर्म राज्य धर्म बना दिया। नेक्स्ट ये आता है कि इसने सोल्डियस नामक सिक्का जारी किया जो कि 4.5 ग्राम चांदी का बना होता था। इसने कुस्तुनिया को अपनी राजधानी बना दी। ठीक है, और इसी के साथ जो औद्योगिक जो विकास है उसमें भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमन साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, अरवारोही के बारे में पढ़ लिया। हमने यहाँ पे मेनली 2 राजा के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कौन कौन से बदलाव किए, डायोक्लेशियन और कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। देखिए रोमन साम्राज्य का जो अंत है ना, ये पूर्वी प्रांतों पर ससानियों का आक्रमण था। ससानिया मतलब हमारा जो ईरान जो साम्राज्य है, इनकी कुछ जाति थी जिन्होंने उस पर क्या करा, अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। दासों को भी अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने भी क्या करा, विद्रोह कर दिया, और जो राजा था वो कमज़ोर पड़ने लगा, और उस समय जो इस्लाम जो धर्म है उसका भी उदय होने लगा। ठीक है, और जो रोम साम्राज्य और जो संस्थानी साम्राज्य उनके बीच युद्ध होने लगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसे अच्छे समझना है तो आप पार्ट 1 जाके देखिए, और इसी के साथ ही जो नोट्स है ये आपको मेरे चैनल पे जाके जो शॉर्ट्स जो वीडियो होती है उस पर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाय बाय।